यहाँ पूछा गया है when 12, 16, 18 and 20 and 25 divided the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7. What is the digit of the thousand palace in x? यह भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हजारवें स्थान पर जो अंक है उसका वैल्यू पूछा गया है कि हजारवें स्थान पर इनमें से कौन सा अंक आएगा, जबकि वहाँ दे दिया गया है कि जो लिस्ट नंबर है वह x है। जब इसको 12 से 16 से 18 से 20 से और 25 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इन ईच केस 4 ही बचता है, और x को जब 7 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ दे दिया है कि x से डिविजिबल बाई 7, मतलब डिविजिबल बाई 7 का मतलब हो गया कि उसका रिमाइंडर 0, मतलब कि फुल्ली डिविजिबल है ना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में सिमिलर ही क्वेश्चन देखा था, इसी तर्ज पर था। तो हम फार्मूला जानते ही हैं कि जो स्टैंडर्ड नंबर के फार्मूला होता है उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, जो अंक दिए हुए हैं डिवीजन करने के लिए उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देते हैं। जो डिवाइड हुआ है उस नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, 12, 16, 18, 20, 25 उसका एलसीएम ले लेंगे। ये फार्मूला होता है, ये आप कीप इन माइंड। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम हो जाता है 12, 16, 18, 20, 25। एलसीएम आप इसको निकाल लीजिए तो इसका एलसीएम आ जाता है दोस्तों 12, 16, 18, 20, 25 का इसका हो जाएगा, लगा देते हैं, 4 से तो लग ही रहा है, यानी इसका लगभग आ जाता है 360 इंटू 10, यानी लगभग इसको 3600 आ रहा है। यानी इसका एलसीएम है दोस्तों जो 3600 आ रहा है, तो यानी इसका नंबर हो जाएगा 3600 इंटू के प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है ऊपर में दिए हुए हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अब एन है जो यहाँ क्वेश्चन में एक्स दे दिया है ना, एन के जगह एक्स लेना है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है, इसीलिए हम एन न लिख करके वहाँ एक्स ही लिखेंगे, यानी एक्स इक्वल टू 3600 के प्लस 4 हो गया। अब हम यहाँ 7 की डिजिबिलिटी चेक करेंगे। बोला गया कि जब 7 से इसको डिवाइड किया जाता है तो डिविजल हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाता है, मानने कि यह फुल्ली डिविजिबल है। तो के का क्या वैल्यू रखा जाए, तो 3600 है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 3500 के प्लस 100 के में हमको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 बचे 35, ही तो फुल्ली डिविजिबल हो गया है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। ये बच गया 7, अब 100 के में 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बच जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 के प्लस ए वाला 4, मैंने 100 के में 7 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर तो 2 के आएगा, लेकिन यहाँ +4 लिखा हुआ है तो +4 भी तो लिखेंगे ना, यानी 3600 के +4 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 के प्लस 4। अब हम यहाँ से के का वैल्यू क्या रखें कि 7 से डिविजिबल हो जाए, हमको लिस्ट वैल्यू रखना है ना। हमको अगर के का वैल्यू 1 रखते हैं तो देख लेते हैं, 1 रखते हैं तो 2 + 4 आ जाता है यानी 6, ही तो यानी रिमाइंडर 6 आ जा रहा है। हमको जबकि चाहिए फुल्ली डिविजिबल चाहिए और छोटा नंबर भी चाहिए, है ना। 2 भी रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, 3 भी रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, 4 भी रखते हैं तो काम नहीं चलता है। अगर 5 रख के देख लेते हैं तो 2 इंटू 5 + 4, यानी देख रहे हैं कि 14 आ रहा है। जब इसको 7 से डिवीजन कर रहे हैं तो ये फुल्ली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर इसका 0 आ जा रहा है, यानी के का मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 5 होगा, है ना। तो हमको पूछा गया है नंबर, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यानी 3600 में हम
के से गुना किए थे यानी के का वैल्यू 5 है तो वहाँ 5 रख देंगे प्लस 4 यानी आ जाएगा 18,004 आ जाएगा। अब हमको पूछा गया है कि 1000 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो ए हो गया यूनिट डिजिट, हो गया 10 डिजिट, हो गया 100 डिजिट, ई हो गया 1000 डिजिट। 1000 डिजिट पर देख रहे हैं कि यहाँ 8 आ रहा है, तो हम ऑप्शन में अब चेक करते हैं 8 दिए हुए कि नहीं, तो 8 हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।